दोस्त, क्या खूब लिखा है किसी ने कि खुदा की रहमत भी उसी पर होती है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी घर की हालात को देखकर पढ़ाई के साथ किसी दूसरे के घर में मजदूरी करने की सोच ली और वो उस घर में खाना बनाने की काम करने लगी। दोस्त, यूपीएससी की तैयारी के साथ किसी दूसरे के घर में खाना बनाना कितना पेनफुल होता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये लड़की दिन में तो मजदूरी करती थी लेकिन रात में समय निकालकर ये पढ़ाई करती थी। लेकिन दोस्त, एक दिन की बात है जब ये लड़की अपनी मालकिन से पूछती है कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बताइए, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। तो पता है, उनके मालकिन ने उस लड़की को डांटने लगी और कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, तू अपना काम कर, और जो तुम पढ़ाई का सोच रही है, जितना समय तुम पढ़ाई करने में व्यतीत करोगी ना, उतना समय में तुम काम करोगी तो कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी तुमको मिल जाएंगे और तुम्हारे घर के आर्थिक स्थिति भी कुछ सही हो जाएगी। दोस्त, ये लड़की वहाँ तो चुपचाप अपनी मालकिन का सुन लेती है लेकिन घर आने के बाद वो लड़की बहुत रोती है। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे डांट पड़ी, बल्कि वो इसलिए रो रही थी कि उसे उसके बेटे से बात करनी थी, क्योंकि इस लड़की को पता था कि मकान मालकिन के बेटे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ किताबें ले लूँगी। क्योंकि दोस्त, घर की हालात इतना ख़राब हो चुकी थी कि इस लड़की को किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और दोस्त, इस लड़की के पास जितनी भी किताबें थी वो सारी किताबें ये पढ़कर ख़त्म कर चुकी थी और इसे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और कुछ किताबें की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्त, एक दिन की बात है, उसकी मकान मालकिन उस दिन बहुत खुश थी और उसी दिन ये लड़की अपने मकान मालकिन से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मालकिन, मैं रोज़ आपके यहाँ 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दूँगी, लेकिन मालकिन सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है 500 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिएगा जिससे हम अपनी किताबें को खरीद सकें। और दोस्त, इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। इतनी बात सुनकर मालकिन को भी थोड़ी सी दया आ गई और उन्होंने कही कि देखो, तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे से बात करवाती हूँ, तुम उससे बात कर लेना और बुक्स का भी अगर ज़रूरत हो, अगर बुक्स लेना हो तो तुम उनसे मांग लेना। और पता है, इतना बात सुनकर ये लड़की बहुत खुश हो जाती है और फिर ये लड़की उनके बेटे से बात करती है और पूछती है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो उस लड़के ने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर ये लड़की कहती है कि प्लीज़ आप अपना बुक्स और स्ट्रेटेजी को शेयर कर दीजिए क्योंकि मेरे पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो पता है वो लड़का क्या बोला? वो बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? पता है इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है? अरे अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से यहाँ टक्कर होता है, तुमसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अरे छोड़ दो ये यूपीएससी के चक्कर और जाओ अपना काम करो। और दोस्त, फिर वो लड़की घर जाकर ये सोचने लगती है कि ये हम लोगों को इतना कमज़ोर क्यों समझता है, क्या हम क्वालिफाई नहीं कर सकते? और वे ये सब सोचकर खूब रोने लगती है और वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। लेकिन दोस्त, फिर वो लड़की खुद को समझा कर और वो ठान लेती है कि अब तो हमें किसी भी हालत में यूपीएससी क्लियर करना ही है। इन लोगों के मुंह को बंद करने के लिए और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही होगा। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी। आई एम रेडी फॉर डैट। और दोस्त, वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कुछ करने का जिद हो जाता है ना, तो फिर आपको इंसान तो क्या, भगवान भी सफल होने से नहीं रोक सकते। उसने पूरी प्लान सेट कर ली कि दिन भर काम करने के बाद मैं रात को पढ़ाई करूंगी और उसने अपनी टाइम टेबल को इस तरह से मेंटेन की कि वो पूरे दिन और रात मिलाकर 10 घंटे पढ़ाई कर सकती थी। लेकिन दोस्त, दुख की बात तो ये है कि इस लड़की के पास किताबें नहीं थी, क्योंकि जितनी भी किताबें थी इनके पास वो सब पढ़ चुकी थी। फिर ये लड़की मजबूर होकर अगले दिन फिर से एक बार
मालकिन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे किताब दिलवा दीजिए, मैं इस एग्ज़ाम को पास करना चाहती हूँ। तो मालकिन अपने बेटे से कहकर किताब दिलवा देती है और उसके बाद ये लड़की बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इसके सपने को पूरा करने के लिए जो बाधाएं थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और वो दिन भर मजदूरी करने के बाद भी रात भर जगकर पढ़ाई करने लगी थी, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के लिए इनके पास लिमिटेड समय होता था। और दोस्त, खुशी की बात तो ये है कि उस लड़की ने एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी। और दोस्त, एक दिन ये लड़की अपने मकान मालकिन से पूछती है कि आपके बेटे की तैयारी कैसी चल रही है। तभी उसका बेटा ये सुनकर रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम बार बार पूछते रहती हो, तुम्हें पता भी है कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। और दोस्त, ये लड़की अब बदल चुकी थी। ये लड़की उस लड़के को पूरा सिलेबस सिर्फ 2 मिनट में समझा दी और फ्लो में ही वो लड़की इंटरनेशनल रिलेशन पर एक सवाल पूछ दी। लेकिन दोस्त, वो लड़का का तो करंट अफेयर से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। और दोस्त, किसी तरह वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। और दोस्त, फिर यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ और खुशी की बात तो ये है कि ये लड़की पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी प्री क्लियर कर गई। और फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उन्हें भी ये क्लियर कर ली। लेकिन दोस्त, ये सब बात उनके बेटे और मकान मालकिन को पता भी नहीं था। और दोस्त, जिस दिन ये लड़की का इंटरव्यू था ना, उसी दिन मालकिन के पास कुछ अर्जेंट काम भी था और उन्होंने साफ शब्दों में कह दी कि देखो, आज अगर तुम काम पर नहीं आई ना, तो फिर हम तुम्हें काम से हमेशा के लिए निकाल देंगे। और दोस्त, इस लड़की के लिए इंटरव्यू देना ज़रूरी था और ये इंटरव्यू देने के लिए चली गई। लेकिन दोस्त, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया तो पता है इस लड़की की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गया, क्योंकि दोस्त ये आईएएस बन चुकी थी। और पता है इसका रैंक क्या था? रैंक 369। और ये दिन इस लड़की के लिए सबसे खुशी का दिन बन गया। और दोस्त, पता है इसमें मज़े की बात क्या है? जैसे ही ये बात उनके मालकिन के बेटे को पता चला कि वो जो लड़की थी वो आईएएस बन चुकी है, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया और वो अपनी माँ के साथ भागा भागा इस लड़की के घर आता है और वो इस लड़की से स्ट्रेटेजी के बारे में पूछने लगता है। और दोस्त, पता है इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है आईएएस खुशी कुमारी। तो दोस्त, इस स्टोरी के माध्यम से सीखने वाली बात तो ये है कि एक गरीब परिवार की लड़की 10 घंटा काम करने के बाद भी अगर आईएएस बन सकती है, तो हिंदुस्तान का हर एक लड़की या लड़का आईएएस बन सकता है।